Okay, people, we are going to study this a triumph of a surgery, which is basically a story in your NCERT books. और इसमें भाई साहब एक कुत्ते के मतलब वो सर्जरी के ऊपर है, ठीक है। एक सिली सा स्टोरी है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे हम कैसे वी आर बेसिकली परेशान होते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट when his mistress and I was shocked at his appearance। ठीक है, तो ये कोई डॉक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। और ट्रिकी बेसिकली एक डॉग का नाम है, और डॉग की जो मिस्ट्रेस है मतलब डॉग की जो केयर टेकर है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सो आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, ठीक है। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, तो मुझे वो स्ट्रीट में मिली, ठीक है, विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। उसके अपीयरेंस को देखकर मैं शॉक हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। सॉसेज मतलब होता है ना, जैसे एक छोटा छोटा ऐसे लेग्स हैं, ये मोटे की तरह हो गया भाई साहब ये, और छोटे छोटे ऐसे लेग्स हैं, ठीक है। ब्लोटेड सॉसेज विद फोल्डेड लेग्स, सॉरी, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। र्यूमेटिक मतलब समझते हैं, र्यूमेटिक एक डिजीज होती है। र्यूमेटिक डिजीजेज होते हैं जो ज़्यादा करके ओबेसिटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मोटे लोगों की आईज कैसे होती है, जैसे देख के ही पता चलता है। किसी इंसान को अगर तुम देखोगे नहीं, उसके सिर्फ आंखों को ही देखोगे तो कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान मोटा होगा, ठीक है। र्यूमेटिक आईज होती हैं, तो आंखों के नीचे थोड़ी सी फूलन सी होती है, सूजन सी होती है, ठीक है। से र्यूमेटिक आईज, ब्लड शॉट, और काफी सारा इसमें खून था, ठीक है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड विथ हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉस, तो उसका जीभ बाहर था भाई साहब, जैसे कुत्तों का होता है। मिसेस पम्फ्रे hastened to explain he was so listless Mr. Harriet, he seemed to have no energy। listless मतलब ये बहुत ही आलसी फील कर रहा है, as if he has got no energy। I thought he must be suffering from malnutrition। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुपोषण का शिकार है। कुपोषण मतलब इसको भाई साहब पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिला है, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, ये इतना लेस एनर्जी इसका है, ठीक है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो और ज्यादा एक्स्ट्रा मैं इसको खाना खिला रही हूँ टू बिल्ड हिम अप। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। बहुत सारे इंडियंस को वैसा भी मिलता ही नहीं है मॉल्ट, ठीक है। एक डॉग फूड है मॉल्ट, मतलब एक फर्मेंटेड फूड होता है, ठीक है। और क्या है भाई साहब, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल मतलब, कॉड लिवर ऑयल बेसिकली मछली होता है, उसके लिवर से ये तेल बनता है, कैप्सूल्स होते हैं ये कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स पिलाती हूँ मैं, ताकि ये मतलब ये बहुत ही ऐसा लग रहा है मेरे को इसको कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। सो समथिंग इज रॉन्ग इन हिम, सो आई एम मेकिंग हिम फीड मोर, ठीक है। अक्सर लोगों को लगता है कि एग्जॉस्टिवनेस जो है वो ज़्यादा अगर है तो इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी की कमी है, तो उल्टा होता है एक्चुअली, ठीक है। अगर आप ह्यूमंस में भी देखेंगे, जो लोग ब्लड शुगर के पेशेंट्स होते हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनको भी काफ़ी थकान महसूस होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं कि ज़्यादा खिलाया पिलाया जाए उनको, ठीक है। सो ऑफन एग्जॉस्टिवनेस इज नॉट ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, एग्जॉस्टिवनेस मोर और लेस इज ऑफन ड्यू टू मोर ऑफ न्यूट्रिशन, मोर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। तो उसमें ये होता है, ठीक है। देखो एग्जॉस्टिवनेस कैसे आता है, तुम थोड़ा सा खाना खाओगे तुमको थोड़ा सा लेजी फील होगा, राइट। वाई Why? Your body will feel a little lazy. After you have a heavy dinner or maybe a heavy lunch, you will feel a little lazy. Why? Why will this happen? क्योंकि तुम्हारी बॉडी, जो तुमने इतना सारा खाना खाया है, अभी तुम्हारी बॉडी की एनर्जी लग रही है उस खाने को डाइजेस्ट करने में, तो इसीलिए तुमको एनर्जी कम लग रहा है, ठीक है। इसीलिए यू फील लोअर एनर्जी, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम खाओगे उतना ज़्यादा आलसी फील करोगे। वाई? बिकॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ योर एनर्जी दैट द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग is being now used to digest that amount of food that you have consumed, ठीक है। Okay, so sleep nothing much really। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कि तो क्या इसके स्वीट में, इसके स्वीट कंजम्पशन में तुमने कोई भी कट डाउन किया जैसा मैंने आपको बोला था। ओ आई डिड अ बिट फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक दैट आई हैड टू रिलेट। तो मैंने थोड़ा बहुत स्वीट कट डाउन किया था लेकिन फिर से चालू कर दिया क्योंकि ये बहुत वीक फील कर रहा था। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, ठीक है। तो इसको बहुत चॉकलेट्स और क्रीम केक्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इसको रिफ्यूज नहीं कर सकती। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. तो इसका भाई साहब एक ही प्रॉब्लम था, वो है लालच, ठीक है। Tricky's only problem was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night.
कभी भी भाई साहब ये खाना खा सकता है, नेवर वुड रिफ्यूज फूड. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैड मेंशन्ड. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो ये अभी डॉक्टर पूछ रहा है कि अगर इसको क्या एक्सरसाइज करा रहे हो, क्या आप कुछ थोड़ा बहुत टहलवाने ले जाते हो क्या, कोई फिजिकल इसकी एक्टिविटी है क्या, ठीक है. वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विथ लुम्बैगो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. रिंग थ्रोइंग की एक एक्टिविटी इसका इनका जो गार्डनर था वो करता था. ऐसे रिंग को थ्रो करेगा, कुत्ता जाकर रिंग को पक से पकड़ेगा, फिर वापस लाएगा. तो रिंग थ्रोइंग एक्टिविटी होती है जो इसका गार्डनर कराता था, लेकिन ये बाहर गया हुआ है, इसीलिए अभी रिंग थ्रोइंग एक्टिविटी भी इसकी नहीं हो रही है. मेरे साथ थोड़ा बहुत वॉक्स पे ये जाता है, ठीक है. तो मतलब ये इसको ठुसा रही है बस, ठीक है, ठूस ठूस के मोटा कर रही है, और उसके अकॉर्डिंगली कोई एक्टिविटी इसकी नहीं हो रही है. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अगर तो आप इसके फूड में कट डाउन नहीं कर रही हैं और अगर आप इसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करवा रही हैं, he is going to fall ill severely. ठीक है, बहुत severely ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो भाई साहब आप प्लीज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कीजिए इसके लिए. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. मैं करूँगी ऐसा, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए ऐसा करना, क्योंकि I keep on feeding him all day, ठीक है, and that's my only thing. Okay. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. मतलब जो भी डॉक्टर ने बोला था, तो ये अभी उसको प्रैक्टिस करने लगेगी. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. एक कोट पहना के रखा था और टपुक टपुक चल रहा था ये, ठीक है. He had a whole wardrobe of these coats. मतलब इसके पास भाई साहब, हम लोग के पास जैसे wardrobe होता है कि कपड़े रखने का, इस कुत्ते के पास उसका खुद का एक wardrobe था, ठीक है. For the cold weather and a raincoat for the wet days. तो raincoat भी था उसके पास भाई साहब. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो डॉक्टर को लगा ही था कि भाई साहब जिस तरह से इसका चल रहा है, it wouldn't be long before he would heard from Mrs. Pumphrey. फिर से ये आएगी, कुत्ते को लेकर फिर से आएगी, ठीक है. She is going to come along with him. The expected call came within a few days. कुछ ही दिनों में भाई साहब कॉल आ गया. किसका? मिसेस पंफ्री का, कि यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है. मिसेस पंफ्री was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes. So she was like, अभी पागल हो रही है, कभी ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, ठीक है. And besides he had bouts of vomiting. और उल्टा ये क्या कर रहा है भाई साहब, उल्टियां कर रहा है, ठीक है. He is basically vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, मतलब हाँप रहा है, ठीक है. जैसे आप अस्वस्थ होते हैं तो आप हाँपने लगते हैं, तो ये भी भाई साहब हाँप रहा था. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to keep under observation. तो 14 दिनों के लिए भाई साहब इसका हॉस्पिटलाइजेशन कर दीजिए. Let him be hospitalized. That's what the doctor advised. ठीक है, Mrs. Pumphrey. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो ये भाई साहब बहुत परेशान हो गई, ठीक है. अरे बाप रे, मेरे ऊपर तो मतलब पूरा एक दुनिया गिर गई मेरे ऊपर, ठीक है. He would pine and die if he did not see her every day, ठीक है. But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed Mrs. Pumphrey's wailings. तो भाई साहब लेकर चले गए और मिसेस पंफ्रे चिल्लाती रही, रोती रही उसके पीछे, ठीक है. वेलिंग्स मतलब रो रही है जोर जोर से. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his daily bed. तो मतलब बहुत रिच फैमिली थी मिसेस पंफ्रीज की, और पूरा जो उसका नौकर लोगों की टीम थी, कोई उसके लिए कंबल लेकर आ रहा है मेरे पीछे पीछे, कोई उसके लिए वैसा, ठीक है, उसका मील लेकर आया, हिज नाइट बेड, ठीक है. रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड. एक उसका डे बेड होता था, एक नाइट बेड होता था, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ठीक है. अलग अलग बाउल्स में ये अलग अलग टाइम पे खाना खाते थे भाई साहब, ठीक है. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. कुछ देखा ही नहीं इसने और सीधा गाड़ी चला दी, ठीक है. तो लोग खड़े के खड़े रह गए. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window.
तो फटाफट से फिंडो से कुछ उसने कोट्स डाल दिए, इसके जो कोट्स थे वो डाल दिए, ठीक है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सबके सब रो रहे थे, घर की मालकिन से लेकर घर के नौकर तक सबके सब रो रहे थे। ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द स्ट्रीट बाय माय साइड, तो भाई साहब ये हाँप रहा था, ठीक है। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. ठीक है, तो भाई साहब तुम अभी बहुत नाजुक लग रहे हो, लेकिन I know how to cure you. ठीक है। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky, ठीक है, सर्जरी मतलब एक ऐसा जगह था जहां पे सारे कुत्तों को रखा जाता है, हॉस्पिटल, कुत्तों का हॉस्पिटल है बेसिकली, ठीक है। Household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. तो अचानक से इतने सारे कुत्तों को देखकर, अपनी स्पीशीज के इतने सारे लोगों को देखकर वो थोड़ा सा सहम सा गया और वो चुपचाप कारपेट पे बैठ गया। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो बाकी के जितने भी कुत्ते थे वो ऐसे सूंघते हुए आए उसके पास, ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इसको भाई साहब खेलने उलने में कोई रुचि नहीं है, पड़े रहे दोस्तों, ठीक है। दे इग्नोर्ड हिम। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. तो 2 दिन तक इसको मैंने कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी पीने को दिया, ठीक है। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो सेकेंड और थर्ड डे में जाकर इसकी कुछ एक्टिविटी मुझे देखने को मिली, ठीक है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, with and his friends. Greyhound मतलब एक स्पीशी होती है, लंबी सेक होती है, ठीक है। They are very sharp और बहुत जोर से दौड़ते हैं ये, ठीक है। तो greyhound था ये स्पीशी, engulfed by Joe and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus flat. तो ये मतलब दौड़ रहा था, लेकिन दौड़ते दौड़ते गिर रहा था, फिर गिर के फिर रोल करता हुआ जा रहा था, ठीक है। So they started playing around in the garden. Later that day, I was present at the feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. ठीक है, तो Tristan इनके भाई साहब जो थे, इन्होंने food दिया. There was usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. फटाफट सब सारे कुत्ते खा रहे थे, ठीक है, high speed eating है. Every dog knew that if he fell behind on the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. ठीक है, तो सब लोग भाई साहब कॉम्पिटिटिव तरीके से, ग्रेहाउंड इस तरह का दिखता है, देखो, दिस इज हाउ अ ग्रेहाउंड वुड लुक, ठीक है, ओके। When they had finished, Tricky took a small walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. ठीक है, तो अभी तो हमने एक उसके लिए अलग से बाउल रखा और उसमें खाना दिया, ठीक है। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. ठीक है, तो काफी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इसके अंदर बढ़ने लगी, ठीक है। तो एक लेथार्जिक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल था और इसका लाइफस्टाइल टोटली चेंज कर दिया गया, ठीक है। एक दूसरों के साथ खेलना और अब काफी सारी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो ये सारी चेंजेस आ गई इसमें। He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never such a time in his life. ठीक है, तो ये पहली बार अपनी ब्रीड से बहुत ज़्यादा घुल मिल गया और दूसरे डॉग्स जो करते थे, ठीक है, हंटिंग बेसिकली रैट्स या फाइटिंग ड्यूरिंग द फूड गैदरिंग्स, ये सारा कुछ करने लगा ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ ही स्टार्टेड टू बी विथ लाइफ ऑल द वाइल मिसेस। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, अभी तक इसकी जो परवरिश है वो एक एनिमल की तरह हो ही नहीं है, पूरे ह्यूमन बीइंग की तरह ओवर पैम्पर्ड परवरिश थी। ओवर पैम्पर्ड मतलब भाई साहब जैसे लोग मतलब होते हैं ना, छोटे छोटे बातों पे अरे बाबा रे क्या हो गया रे, ठीक है, इस तरह की मैंने भी देखा है ये। और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि देखिए, अगर कोई बीमार है घर पे तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बट कंपैशन की नहीं, ठीक है। यू नीड ट्रीटमेंट, हेल्प दैट पर्सन आउट ऑफ द ट्रीटमेंट। अरे 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 बेटा मेरा कितना बुखार आ गया, ये जो है ना, ये एक गलत चीज़ है हमारी परवरिश में, या ये गलत कल्चर है हमारी परवरिश में, ठीक है। ये होता क्या है आप सोचिए, तो आप एक इंडिविजुअल ऐसा सोचेंगे कि जब मैं बीमार नहीं था या जब मैं बीमार नहीं थी
तो लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर नहीं था। बच्चा तो यही सोचेगा ना, लोग मेरे को देखते भी नहीं थे, मैं खेल रहा हूँ कि कूद रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, कोई मेरे को पूछता भी नहीं था। अचानक भयानक में बीमार पड़ा तो दवाइयों के साथ, खाना खिलाने के साथ साथ कितना प्यार मिल रहा है मुझे। सो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली, अच्छा तो बीमार पड़ेंगे तो प्यार मिलता है, ठीक है, तो रोएंगे तो प्यार मिलता है, ओके, सो दिस वुड बी द बार्गेन। और यही बार्गेन करते करते आप जब बड़े भी हो जाते हैं ना, तो यही चीज आपके अंदर रह जाती है अनकॉन्शियसली। आप देखो छोटी छोटी बातों पे लोग काम से लीव ले लेते हैं, कुछ नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा बुखार आया या थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है, लीव ले लिया भाई साहब, काम से छुट्टी ले ली, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं करेंगे, ठीक है, लीव है तो लीव है भाई साहब, ऐसा है। तो पीपल हैव दैट माइंडसेट, वो जो अटेंशन सीकिंग एक प्रोसीजर बन जाता है, वो आपके लाइफ में रह जाता है, ठीक है। फिर छोटी छोटी बीमारियों से भी, चाहे फिजिकल लेवल पे हो चाहे मेंटल लेवल पे हो, आपको लीव चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, दैट्स व्हाट गेट्स कल्चर। So if a person is ill, definitely that person would deserve, treatment, but not compassion and attention. तो उसको compassionate होकर मतलब अरे अरे क्या हो गया, ऐसा ये नहीं चाहिए। Give him the required treatment, give him or her the required treatment, जो चीज़ें उसको ज़रूरी है वो दीजिए, लेकिन compassion नहीं चाहिए, ठीक है। That's something, ये हम गलत करते हैं, ये हमारे परिवेश में भी गलत होती है और हमारे समाज में भी ऐसा ही चला आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच हमारा माइंडसेट ही वही है कि सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है तो झूठा ही सही है ना, ठीक है। तो देन हम बीमारी कल्टीवेट करते हैं, एक बीमार समाज का उद्भव करते हैं। अब मालूम है आपको, चाइना में एक ट्रेडिशन था कि बहुत पहले, ठीक है, कि डॉक्टर्स को, आप ये चीज़ देखिएगा, ठीक है, समझ लीजिए आपको कोई बीमारी हुई है, अभी तो नहीं, मतलब आप जब बीमार हैं और किसी डॉक्टर के पास गए हैं आप, और आपने जो उसको पैसा दिया है वो बहुत फीस कम चार्ज कर रहा है, ठीक है, और उसी बीमारी के लिए किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए हैं जो बहुत हाई फीस चार्ज कर रहा है, प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ पे ठीक हो जाने की ज़्यादा होगी? डॉक्टर ए इज चार्जिंग यू वेरी लेस फीस, इज गिविंग यू मेडिसिन, डॉक्टर बी इज चार्जिंग यू वेरी हाई फीस, इज गिविंग यू मेडिसिन, वेयर डू यू फाइंड विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग बेटर? डॉक्टर बी, है ना, ये एक मेंटल स्टिग्मा है हमारा, ठीक है। हो सकता है दोनों ने सेम डायग्नोसिस किया हो सकता है दोनों ने, अभी डायग्नोसिस का आपको क्या मालूम क्या डायग्नोसिस हो रही है, डायग्नोसिस किया हो सकता है सेम तरीके की दवाई भी दी हो, लेकिन बिकॉज आई हैव पेड मोर, ज़्यादा करके लोग बड़े डॉक्टरों के पास जहाँ पे हाई फीस देनी पड़ती है वहाँ पे जाने के बाद ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ये मेंटल ब्लॉक है, दिस इज बेसिकली मेंटल ब्लॉक। आप देखेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एज एनीबडी अवेल्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आउट हियर? कभी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए? नहीं। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे ना, अगर सर्दी खांसी भी हुई रहेगी ना, वो आपको बिठा के तमाम चीज़ें पूछेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन इज बेसिकली जर्मन मेडिसिन है ये, ठीक है। वो आपको तमाम चीज़ें पूछेंगे, आपके लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे, आपके सोच के बारे में पूछेंगे, आप क्या सोचते हैं, क्या मतलब एक पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाता है आपका। इससे होता क्या है, आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके हिसाब से सारी बीमारियां मोस्टली साइकोलॉजिकल है। आपके शरीर में ऑलमोस्ट 95% बीमारियां साइकोलॉजिकल हैं और इसका निकलना ज़रूरी है, वेंट आउट होना ज़रूरी है। आपके अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावनाएं हैं, जेलसी जो भी है, दे शुड बी अलाउड टू वेंट आउट, ठीक है, जो हम नहीं कर पाते, ऐसा उनका ट्रीटमेंट है। चाइना में एक सिस्टम था जहाँ पे, विच वॉज ए आइडियल सिस्टम। तो सोसाइटी में ऐसा सिस्टम था कि डॉक्टर्स होंगे सोसाइटी में, ठीक है, और जितने भी लोग होंगे, डॉक्टर्स को ना पगार मिलेगी, डॉक्टर्स को हम बीमार ना पड़े इसके लिए पेमेंट होगी। समझ में आ रहा है? आरोग्य समाज रहे और बीमार ना पड़े तब तक डॉक्टर पेड होगा। जिस दिन कोई बीमार पड़ा उसकी सैलरी कट जाएगी। समझ में आ रही है? ठीक है, जिस दिन कोई बीमार पड़ा तो उसकी सैलरी कट जाएगी। दैट वाज द सिस्टम प्रिविलेंट। तो भाई साहब डॉक्टर्स एकदम लगे रहते थे कि कोई बीमार ना पड़े ऑटोमेटिकली, ठीक है, कोई बीमार ना पड़े, ऐसे डॉक्टर्स लगे रहते थे भाई साहब, ठीक है। सो दैट वाज हाउ इट इज। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, या बाहर कोई भी देश में उल्टा सिस्टम है कि हम बीमार पड़ने पे डॉक्टर को दिखाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च होता है। बट बीमारी ज़्यादा करके आपके बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों से जुड़ी होती हैं। ज़्यादा करके बीमारी आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है, आपके सोच पे जुड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे इन दिस केस व्हाट वी आर सीइंग इज बेसिकली ये ओवर पैम्पर्ड केस ऑफ डॉग है, जहाँ पे भाई साहब इसके लिए इतना सब कुछ व्यवस्था किया गया था जो शायद एक ह्यूमन बीइंग को भी डिजर्व नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं एक नॉर्मल घर में, ठीक है। इसके लिए अलग अलग मतलब इसका नाइट बेड अलग, डे बेड अलग, इसके भाई साहब अलग अलग बाउल्स हैं फीडिंग करने के लिए, और ठूसे जा रहे हैं भाई साहब, ठूसे जा रहे हैं। मैंने कई मतलब ह्यूमन बीइंग के परवरिश में भी देखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ इसको खिलाते रहो खिलाते रहो,
अरे भाई साहब वो उतना नहीं खाना खाता है, ठीक है, बच्चे का आहार उतना ज़्यादा नहीं होता है, आप ज़्यादा खिलाओगे तो वो जल्दी बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी मात्रा में उसके अंदर चीज़ें जानी चाहिए बस उतनी मात्रा में उसको खिलाइए, उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा रखिए, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। डोंट हैव टू स्ट्रेस योर सेल्फ अबाउट इट। आजकल की तारीख में लोग पेरेंटिंग में इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, अरे खिलाते रहो ठूसते रहो भाई साहब, ये प्रोटीन खिलाओ, ये कार्बोहाइड्रेट्स खिलाओ, ठीक है। इससे ज़रूरी नहीं है कि आप मैल न्यूट्रिशन के गैप को पूरा कर रहे हैं। ये ओवर फीडिंग एक ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। मैल न्यूट्रिशन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन ओवर फीडिंग भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट हैज हैपेंड विथ दिस डॉग, ठीक है। ऑल दिस व्हाइल मिसेस पंपरी hovered anxiously in the okay from then on his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all did is what the joys of being bored हो गया ना भाई साहब। All this while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Bulletins मतलब एक समाचार की तरह वो सुनती थी, भाई साहब मेरा ये कुत्ता कैसा है, ठीक है, how is my dog. I dodged the questions about whether his cushions तो ये छोटी छोटी सवाल मेरे से पूछती थी, ठीक है, मतलब जो डॉक्टर से ये छोटे छोटे सवाल पूछती थी, अच्छा उसका कुशन चेंज किया गया है क्या, ठीक है, उसका बेड चेंज किया गया है क्या, ठीक है, उसको आपने इस वाले बाउल से खाना खिलाया है क्या, ठीक है। क्वेश्चंस वेर बीइंग डॉज मतलब अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड करना। बीइंग टर्न्ड रेगुलरली एट दिस करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर। करेक्ट कोट वोन मतलब जो कोट है, डॉक्टर ने तो उसको कोट ही नहीं पहनाया था, ठीक है। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing rapidly मतलब recover कर रहा है, ये rapidly recover कर रहा है, danger से out of है, ठीक है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring around fresh eggs, 2 dozen at a time, ठीक है, 24 अंडे लेकर आती थी। To build up tricky strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. तो उसको तो देना हमने दिया ही नहीं, हम लोग खुद ही खा जाते थे, ठीक है। मी एंड माई पार्टनर हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to down on the household. अभी भाई साहब वाइन की बॉटल्स आ रही हैं, ठीक है, मतलब कुत्ते को वाइन भी पिलाया जाता था, ठीक है। सो अभी तो भाई साहब कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। It was to enrich Tricky's blood, ठीक है। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो हम तो भाई साहब जो आ रहा था उसको एंजॉय कर रहे थे। विदाउट ट्रिकी बीइंग ऑफर्ड दीज थिंग्स वी यूज्ड टू एंजॉय अमंगस्ट आवरसेल्व्स। दैट्स व्हाट द डॉक्टर इज सेइंग। ये एग्स और वाइन सब हम ही भोग रहे थे, ठीक है, ओके। वी कुड हार्डली बिलीव इट वाज द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्यू। इट वाज द ब्रांडी। ब्रांडी एक टाइप का वाइन ही होता है, वाइन में ही बोलेंगे हम, अल्कोहल होता है और ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में अगर ली जाए, ठीक है। So brandy came to a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. तो भाई साहब हम तो दारू में ही अभी मस्त टाइम बिता रहे हैं, मतलब डॉक्टर बोल रहा है अपने लोगों के साथ ये मस्त पार्टी मना रहा है। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by midday wine. भाई साहब हम midday में भी वाइन पी रहे हैं, ठीक है, and फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी। और रात को भाई साहब हम ही ब्रांडी भोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी ट्रिकी के लिए आ रहा था उसको हम ही उड़ा रहे थे, ठीक है। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो डॉक्टर कभी कभी सोच रहा है कि इसको परमानेंट इधर ही रख देते हैं ट्रिकी को, ठीक है, ये सप्लाईज भी आती रहेंगी और हमारा मजा भी चलता रहेगा, ठीक है। But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो लेकिन ये पागल हो जाएगी, ये औरत पागल हो जाएगी, डॉक्टर ने सोचा, ठीक है, तो let's call her up and say that he is all fine and awaiting recollection. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. 30 feet की भाई साहब इनकी कार ही थी, ठीक है। The chauffeur opened the door. chauffeur मतलब ड्राइवर, जो प्राइवेट ड्राइवर होता है chauffeur. And I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in the front of her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? Is he better now? ठीक है, प्लीज सच सच बताइए, वो सही है ना, ठीक है। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. मैं लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling around and round the lawn, and amidst ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. उनके बीच में भाई साहब ट्रिकी था।
In 2 weeks he had been transformed into a lean, hard muscled animal. तो पूरा भाई साहब मसल में कन्वर्जन हो गया था इसका, जो फैटी था वो मसल में कन्वर्ट हो गया था. He was keeping up well with the pack. पैक मतलब उसके ग्रुप के साथ ये अच्छा खासा टाइम बिता रहा था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, ठीक है. His chest almost brushing the ground, ठीक है. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. पटक से वहां पे जाकर कूद गया, ठीक है. She gave a startled look, oh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring about the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which have been used. कुछ भी यूज नहीं हुआ था, जो भी आया था तो मैंने वापस कर दिया उसको, ठीक है. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो भाई साहब वो उसको अभी भी लग रहा था कि सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद ये ठीक हुआ है, ठीक है. बट यहाँ पे सिर्फ नेचुरल रिहैबिलिटेशन की जरूरत थी, ठीक है. नेचुरल तरीके से इसको जो ओवर पैम्पर्ड इसको एनवायरनमेंट मिला था उससे इसको निकल के एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाला गया. तो क्या ये एक रिपीटिशन होगा? Will this be repeated again? Again it will be repeated. Again he will go back. Again he will be overfed. Again this thing will happen and again he has to come back, ठीक है. So ये ओवर पैम्परिंग का नतीजा था, ठीक है. द मिडनाइट विजिटर ये भी है, ओके. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Ausable was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably मतलब ठीक है, ठीक ठाक, ठीक है. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो बॉस्टन के रहने वाला था, 20 साल पहले यहाँ पे मूव हुआ था, ठीक है. You are disappointed, Ausable said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. ये एक ऐसे टाइम की कहानी है जहाँ पे स्पाई नेटवर्क और सिस्टम बहुत इफेक्टिव था. देखिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर स्पाई सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था एंड इवन आफ्टर वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर स्टार्टेड, उसमें भी भाई साहब स्पाई नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था उस टाइम पे, ठीक है. तो स्पाइस होते आज की तारीख में तो भाई साहब एक ड्रोन कैमरा डाल दो, पूरे जगह का पिक्चर तुमको मिल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. लेकिन उस टाइम पे भाई साहब स्पाइस एक कंट्री के दूसरे कंट्री में पोस्टेड रहते थे, अभी भी हैं, ठीक है. So you are disappointed, Ausable said Weasley over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. तो मैं एक सीक्रेट एजेंट या स्पाई हूँ ये आपको बताया गया है. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drug in the wine. तो मतलब एक टाइप का गाली दे रहा है कि भाई मैं नहीं हूँ, तुमको जो से वो मिलने आता है वो बेसिकली एक राइटर है. तो उस राइटर को इंटरेस्ट था स्पाई की ज़िंदगी में, स्पाइस कैसे होते हैं, हाउ डू दे मैनेज देयर लाइफ एंड ऑल. तो ये बोल रहा है तुम मेरा टाइम खराब कर रहे हो. इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. You are desolate, disillusioned, Ausable told him. But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, quite important paper which several men and women have risked their lives. Come to me someday soon. That paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? As he spoke, Ausable closed the door behind him. Then he switched on the light. As the light came on, Fowler had his very authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand,
stood a man. Oswald blinked a few minutes. Max, he wheezed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? ठीक है, तो एक और तीसरा पर्सन आया है. Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. ठीक है, तो एक फॉक्स की तरह, मतलब जैसे एक फॉक्स का क्लेवर फीचर्स होता है वैसा इसका भी था. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. Menacing मतलब कुछ threatening नहीं था इस इंसान के बारे में. The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. तो कोई मिसाइल की खबर है, ठीक है. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. Balcony, Max said, with a rising inflection. No, a pass key. I did know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. It's not my balcony, Oswald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatory at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be a living room. I had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down. And somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. 31 minutes, Oswald said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. Okay. The little spy smiled heavily. Okay. And we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is what? Who is at the door? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Oswald asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot. Okay? Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Oswald, Mr. Oswald. Okay? Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. तो विंडो के पीछे वो भाई साहब छुप गया बालकनी में. Then he swung his another leg up and over the window sill. ठीक है, तो he went to the window. The doorknob turned. Swiftly, Max pushed his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once, shrilly. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle, and 2 glasses. Here is a drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. तो ड्रिंक्स लाया था भाई साहब, कोई पुलिस वुलिस नहीं थी. White faced Fowler stared at him, but he stammered, the police? There were no police, Oswald sighed. Oh, Henry, whom I was expecting. But won't that man out on the balcony? Fowler began. No, said Oswald. He won't return. You see, my young friend, there is no balcony. तो कोई balcony था ही नहीं, तो ये गया काम से. ठीक है? So that was basically predetermined. ठीक है? हो गया आप लोगों का भाई साहब? Done, people. Just one moment.